भी मतलब क्या है तीन पॉइंट पे हमने रास्ता क्लियर किया, लोगों को समझाया है। मतलब मेरी बात खाली ना हो कि अभी मैं जाम क्लियर कर दूं, अभी कुछ देर बाद तिवारी जी यहीं बैठे थे मनकवार चौकी में, तो आरोप मेरे ऊपर लग जाए, पूरी जनता लगा दे। मैं देखिए जनप्रतिनिधि हूँ, तीन चीज़ों में कोई समझौता नहीं होगा। पहली चीज़ तो पीएम का हो ही गया क्लियर, एसडीओपी साहब आज क्लियर। दूसरा, चौकी प्रभारी पर कोई भी आप लोग मुरब्बत मत करना, मेरी बात मान लो। हाँ नहीं, एसडीओपी साहब हमारे साथ है, पूछे हमने कितना पीसफुली लोगों को कन्विंस किया है, फुल्ली। मतलब माहौल ख़राब था, माहौल को हमने समझाया है। और मैं एसडीओपी साहब कभी भी मैंने डेड बॉडी को पॉलिटिक्स नहीं किया। आप मेरी हिस्ट्री देख लीजिए, एसडीओपी साहब बहुत साल से मेरे को जानते हैं डॉक्टर साहब, कि मैंने हमेशा मदद किया। पर मैं चाहता हूँ कि जाँच अधिकारी, एडिशनल एसपी मैं आपको स्वयं बोला हूँ नाम लेकर बाई नेम, क्योंकि दूसरे लोगों को भरोसा नहीं है। अब मेरी बात जनता मानती है तो मेरी बात प्रशासन को इतना मानना चाहिए, नहीं तो इनको हटवाइए अभी, नहीं तो हमारे ऊपर उल्टा लग जाएगा कि आप हटाने में क्या दिक्कत है। हाँ वो एसडीओपी साहब करेंगे ना, एसडीओपी साहब ऐसा बयान टीआई मनवा से करवा लीजिए, उनको हटाइए वहाँ से प्लीज रिमूव। इलेक्शन कमीशन के मर्डर का मतलब कोई भी हत्या है, आत्महत्या कुछ भी है, मामला गंभीर है, इलेक्शन कमीशन को क्या। हाँ दिनांक 14 तारीख को इसी माह में मृतक के परिजनों द्वारा सूचना दी गई थी कि मृतक अपने घर से बिना बताए रोज की भांति निकल गए हैं, अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। जिस संबंध में पुलिस चौकी मनकवार में गुम इंसान की कायमी की जा करके उनकी पता तलाश की जा रही थी, लेकिन तलाश के दौरान उनके पास में मोबाइल का भी यूज नहीं करते थे। उसके अलावा नशा वाली जो प्रवृत्ति भी लोगों ने बताया था, उस हिसाब से पुलिस हर संभव तलाश की। कल एक चरवाहा बकरी लेकर के गया था, पेड़ की झाड़ियाँ जो साफ कर रहा था, उसने डेड बॉडी को कुएं में देखा, पुलिस को सूचना दिया। पुलिस ने मर्ग कायम करके पंचायतनामा लेकर के लाश को डॉक्टरों की टीम से पोस्टमार्टम कराने के लिए रीवा भिजवाई है। पोस्टमार्टम मर्ग जांच जारी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। यहाँ पे परिजनों को कुछ कहना था कि हमको हत्या जैसी चीज़ें लग रही है, तो क्या इस पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही क्लियर हो पाएगा। अभी तक की जांच में न तो मृतक की किसी के साथ कोई रिश्तेदारी थी, और न मृतक के मृत्यु से किसी को कोई लाभ होने वाला है, और हर बिंदुओं पर जांच की जा रही है। जैसी भी साक्ष्य मिलेगी उस तरह से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आपने जिस तरीके से प्रशासन को सूचना दी, उस तरीके से आपने व्यवस्था को अच्छे रूप से संचालित किया, इस पे ग्रामवासियों का कितना आपको सहयोग दिखा? नहीं, ग्रामवासियों का काफ़ी जो सहयोग था, स्वाभाविक है। मृतक के जो परिजन थे गुस्सा उनका था, लेकिन समझाने से और गांव वालों के समझाने से, कुछ जो है वहाँ के नेताओं के द्वारा भी समझाने से वो मान गए हैं। परिजनों की मांग क्या थी उस बॉडी मिलने के बाद? अब उनका कहना था कि ये गांव, इसमें हमें हत्या की आशंका है, तो पुलिस जो है उसके दुश्मनों को ढूंढे और उनके खिलाफ कार्रवाई करे। तो इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कोई कार्रवाई की जा सकती है? हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पश्चात और जो साक्ष्य आएगी, साक्ष्य के आधार पर ही कार्रवाई जी। ये थे मनिगमा एसडीओपी साहब डॉक्टर KS द्विवेदी जी, धन्यवाद आपका। आप देख रहे हैं विराट वसुंधरा न्यूज। मैं यज्ञ प्रताप सिंह इस खबर के साथ। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मनगमा थाना अंतर्गत मनकवार चौकी क्षेत्र की है, जहां पर एक शख्स 14 तारीख को 14/11/2023 को गुम हो जाता है, और गुमशुदगी की जो रिपोर्ट है वो 24 घंटे के बाद में स्थानीय चौकी में दे दी जाती है। परिजन लगातार अपने रिश्तेदार और क्षेत्र के लोगों से संपर्क करके उस व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उस व्यक्ति को कोई जानकारी पूर्ण रूप से नहीं चली। आज मैं यहां पर हूं, मनकवार चौकी क्षेत्र में हिनौती गांव में हूं, जहां पर एक कुएं में एक बॉडी है जो उस व्यक्ति की बताई जा रही है, जो गुमशुदा था। उनके परिजन है मेरे साथ में। परिजन से मैं ओपिनियन लेना चाहूँगा कि आखिर क्या था
कैसे था, क्यों कब गुम हुए और क्या कारण रहा है, बताइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित सिंह बघेल है। अंकित सिंह बघेल, ये कब गुम हुए थे? ये 14 तारीख को गुम हुए 8 बजे रात के। 8 बजे रात? जी 8 बजे रात को। इसके बाद जब 14 तारीख के बाद आपने इनकी जो लास्ट जानकारी, जहां से आपको पता चला कि लास्ट लोकेशन कहां पर इनकी जानकारी आपको? इनकी लास्ट जो लोकेशन हमको मिला कमलेश जो जयसवाल है मोड़ पर, विनौती मोड़ के पास, वो हमको लोकेशन बताया। उसके लोकेशन के बाद हम इसकी मतलब तलाश किए, ढूंढाई किए, ये हमको नहीं मिला। पुलिस चौकी में सूचना जानकारी दिए या कि यहाँ से पुलिस चौकी है 1 किलोमीटर अंतर्गत में पुलिस चौकी है। पुलिस चौकी वाले सो रहे हैं, उनकी कोई राउंड नहीं चल रही है यहाँ, ना कोई यहाँ प्रकारी चल रही है, ना कोई मतलब राउंड दे ही नहीं रहा है पुलिस वाला। घोष खा लिए हैं, घोष खा लिए हैं, इसलिए मतलब घोष खाए हैं। यहाँ की चौकी है 1 किलोमीटर, चुप नहीं रहेंगे। यहाँ राउंड नहीं चलता है, कभी नहीं चलता है। आपको किस जो ये बॉडी मिली है आपके भाई की, पूर्ण रूप से आपको किसी के ऊपर शक या सवाल है? शक तो सर हम देखें नहीं तो हम किसी के ऊपर नहीं कर सकते हैं, मगर पुलिस जो है तो वर्तमान में 1.5 किलोमीटर में है, तो पुलिस क्या सो रही है? हमारी पब्लिक की सेवा करने के लिए पुलिस को नौकरी दिया गया है, मगर पुलिस कहाँ है? 1.5 किलोमीटर के अंदर में पुलिस कहाँ गई? पुलिस राउंड नहीं दे रही है। पुलिस को तो राउंड देना चाहिए ना, 8 बजे भी राउंड देना चाहिए, 9 बजे भी राउंड देना चाहिए, 10 बजे भी राउंड देना चाहिए। कहाँ चोरी हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है, मगर यहाँ कोई शासन नहीं है, ना कोई पुलिस वाला राउंड दे रहा है। पुलिस वाले के लिए हम गए थे रिपोर्ट लिखवाने, मगर अनाउंस नहीं किए। कोई किसी थाने में जानकारी नहीं है कि लड़का गुमशुदा हुआ है। ये कैसे आपको पता कि पुलिस ने कहीं? हम रीवा भी गए थे, रीवा थाने में जाके चेक किए, पता किए, बोले कि यहाँ अलाउंस नहीं हुआ है। आप मनकवान चौकी में जाइए, अलाउंस करवाइए। हम रीवा से लौट के आए हैं, फिर यहाँ चौकी में भी गए, बोले मेरा बयान लिखे कि आप कहाँ कहाँ ढूंढने गए थे। जिस तरह से परिजन का आरोप है कि प्रशासन की कार्यशैली पर इनका आरोप है, क्या है, क्या किस तरह से प्रशासन काम कर रही है, ये तो प्रशासन ही बताएगी। लेकिन हत्या है या इनका गिरने के ऊपर मौत हुई है, ये तो पोस्टमार्टम के ऊपर क्लियर होगा। इस पर मैं कोई डिसीजन नहीं दे। परिजन का आरोप जिस तरह से, बताइए क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सीता सिंह, लेकिन नस नस की जांच होगी इसकी। जैसे मेरे भतीजा का हुआ वैसे इसको भी होगा। जो कोई डाला है इसको पकड़ के डाला गया है, इसको डाला गया है। मैं जान रही हूँ कि डाला गया है। हम पूरी क्षेत्र हेल डाले, कुआं, बौली, इंदारा सब तक डाले। इसी इंदारा में मैं नहीं आए थे, लेकिन हम यहाँ से कुआं हमको दिखाई नहीं दिया, नहीं तो हम इसको आज पा जाते। आज भी हम ढूंढे थे, कोई यहाँ रहा नहीं, लेकिन ये आज हमारी लाश कैसी दिखाई हमको दी। लेकिन जैसी मेरे भतीजा का हुआ वैसे जौन डाला है, डब्बू भी बोला कि अपनी लकड़ी तैयारी करो। तुम डब्बू बघेल बोला है लकड़ी की तैयारी करो, लकड़ी की तैयारी करो, आप तो उसको पाओगे नहीं। किससे बोला? बोला है अपने हमारे भाई से बोला है, हमारे खास बड़े भाई से बोला है कि इसको तैयारी करो, अब वो नहीं पाओगे। और एक ये लड़का बोला हमको ढूंढा में देवता में मिला, इनको पंडित जी का लड़का, नाम नहीं सुनिए, क्या नाम है इसको बोलो, बैनी माधव का लड़का बोला कि उसको क्या कहते हो, वो तो चला गया जहाँ जाना था। और ऐसी बातें हैं। और उसको बोलता है हम चड्डी पहनाए, उसको हुआ बोला बनिया बोला कि हम उसको पैंट पहनाए, वो नंगा भाग रहा था, उसको मोड़ तक गया, मोड़ से काम खा लिया, क्या शिकार कर लिया उसको शिकार बना के। अब पुलिस भी कैसी है, पुलिस रंडी है, पुलिस रंडी है ना, पुलिस क्या रंडी है कि नहीं मौका करी। गली रास्ता गली गई है, क्यों नहीं हेरी। एक बड़वा लड़का था, कोई वंश राणीनाथ के लड़का नहीं था, उसके राणीनाथ के लड़का को मारा, और जो मारा नस से निकालो के कान कुआं में डाला है, और जब बात निकालेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। हमारे साथ में परिजन थे, और परिजन का जिस तरह से आक्रोश है, जाहिर है कि किसी की मौत के बाद में एक युवा लड़का जिसकी उम्र करीबन 28 से 30 साल रही होगी और उसकी मौत हुई है। मौत का कारण मैं स्पष्ट नहीं कर सकता हूँ, ना ही मौत के कारण की जानकारी बता सकता हूँ, लेकिन 14/11/2023 से एक व्यक्ति गुम होता है और लगातार परिजन उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं। और आज तारीख 22 है, 22 तारीख को उसकी लाश की सूचना यहाँ पर मिलती है। एक कुएं में उसकी लाश मिली हुई है।
क्या है इसकी सच्चाई, क्या थी इसकी घटना, किसकी इसकी लापरवाही है। 21 तारीख है, किसकी लापरवाही रही है, किसके द्वारा, अगर इनकी हत्या की गई है तो जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा तो हम इस डिसीजन पर नहीं आ सकते हैं कि इसकी हत्या की गई है। लेकिन आखिर क्यों और कैसे हुआ, इसका तो जांच के बाद ही स्पष्टीकरण हो पाएगा। मैं यज्ञ प्रताप सिंह, क्राइम संवाददाता, दैनिक विराट वसुंधरा समाचार पत्र, ग्राउंड रिपोर्ट 0, मनकवार, हिनौती। जय हिंद, जय भारत।